हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो राही पाखी ने अपनी मुसीबत को खुद ही गले लगा लिया है। का तो चलो पता ही था, मगर राही ने पाखी पे भरोसा जता के अपने आप को खुद ही उखली में डाल दिया है। अब मुसलों से क्या डरना, अब तो पता चलेगा कि मां होती क्या है ये राही को। बड़ी मजेदार एपिसोड्स की शुरुआत हुई है। ये 2 दिन काफी आसानी से जाने वाले हैं हम सबके, और आपके रिव्यू सुनने का भी बहुत मजा आया है। बहुत दिल से आपने अपनी बातें कही हैं, बड़ास पूरी तरह से निकाली है। तो शब्द तो वाकई आप सब लोगों ने जितने भी यूज किए हैं कम है राही के लिए। पाखी के लिए तो खैर चलता ही रहता है। तो सुनते हैं आपके रिव्यूज। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं सुचि जी से। नमस्ते अंजू जी। नंद जी, मैं सुचि रवि अनुपमा के लिए। ठीक है, मैं मानती हूँ अगर कोई गहना चोरी हो जाती है तो कहीं गुम हो गया है। गुम हो गया इसका मतलब चोरी नहीं होने की ज़रूरत नहीं है। और मैं एक बात बताऊँ, किसी के आत्मसम्मान के आगे गहना नहीं होते। आप दूसरा गहना बना सकते हैं, या आप पैसे जमा कर, या मतलब आप थोड़े थोड़े पैसा इकट्ठा करके एक दूसरा हाथ ला सकते हो और बेहतर बना सकते हो। लेकिन किसी के आत्मसम्मान पर नहीं, किसी को इंसल्ट करने का कोई अधिकार नहीं होती है। और जो आप मेहमान हैं वो आपके भगवान के समान होते हैं। ठीक है, वो बदतमीज़ करते हैं तो एक ऐसे जवाब दो कि वो मुंह बंद रखें। पर किसी को आत्मसम्मान पर चोट लगना कोई अधिकार नहीं है। ये बहुत बहुत गलत बात है। इतनी सी बात ये राही बाकी को क्यों नहीं समझ आती? कोई माँ बन चुकी है, इतने भी अगर कोई अगर उसके ऊपर या उसके बेटी पर वो ऐसे लगा के ऐसे ऐसे जैसे सहता पर लगा था, तो वहाँ ऐसे जवाब देते, मुंह फाड़ फाड़ कर बता देती। अब फिर क्या होता? किसी की बेइज्जत करके, वो भी बीमार में, वो इतने अच्छी है शायद, वो पहले बहुत घमंडी थी, बहुत लड़ाई करती थी। लेकिन जब से अनुपमा उसके पति के सीधा करके बाद, और उसके पति ने उसे झगड़ा किया, तुम कैसे कर सकती हो अनुपमा के साथ, ये शायद है सरताई। और जसप्रीत, मैं समझती हूँ उसके गुस्सा आ गया, उसका आओ या ताओ नहीं देखती, मैं समझती हूँ। लेकिन जब अनुपमा ने कुछ दिया था, जब उसके मेकअप करके, वो ये जो ज़्यादा ही हो रहा है, कोई मीठा या चुराई कर दे, ये कोई ज़्यादा ही हो गया है। मैं समझती हूँ उसके अपने आत्मसम्मान पर चोट हो गई और उसके जवाब देना का ज़रूरत है। देख देख, पर अनु का बेइज्जत करना मुझे गवारा नहीं है। जैसे बाकी बेटियों पर उसने किया था, वो अनु जवाब दे दिया था। मैं समझती हूँ वो भी आप कोई मेकअप नहीं कर सकते, आप उससे इक्वल नहीं कर सकते आप ऐसे। पर क्या मैं एक बात बता दूँ, अगर जब ये लोग शुरू, इसलिए भारती ने कहा कि तुम शुरू मत कर दो। सही कहा। अगर 2-4 जवाब देती उन दोनों पर, मैं समझती। लेकिन जब ट्राइंग टू मेकअप करके जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था, वो माफ़ी बार बार मांग रही थी, बार बार कर रही थी, उसके ऊपर मांग दी। ये जसप्रीत हमेशा जब वो गलती करती है माफ़ी मांगते, तुरंत माफ़ कर देते हैं। लेकिन जब कोई दूसरा करती है इतना गुस्सा करती है। पर ऐसा नहीं कि जो राही ने जो बहुत गुनाह काम किया है, मैं नहीं मानती कि वो कम गलती किया है। वो आग में घी डाला उसने तो, बल्कि उसे वाकई के बारे में ज़रूर पता है कि किस तरह के इंसान है, इतने तो पता होगा। कहती, मैं इसने सही कहा अनु ने, अनुज कपाड़िया की बेटी है ना, लायक ही नहीं है। अनुज क्या क्या उसको जूते भी लायक नहीं है। खुद उसको चोटी लगा के वो बाहर निकाल देते उसने, और एक थप्पड़ देते। आज इस बार नॉर्मली नहीं करता, वो इस बार कर देता है। और
बापूजी एकदम बेकार। आई एम सॉरी टू से दैट। मैं जब गुरुजी ने कहा तब बोल नहीं पाई, लेकिन जब क्यों द्वारका में चोरी की, उसने ठगी की, झूठ बोल के पैसा ऐंठती थी, किसके लिए? वो बच्चों के लिए। तो वो सही था? मुझे हैरत की बात है, जो सब ये सब करते हैं वो सही, और ये बाकी लाजवाब है। जो हायर लेवल कॉस्मेटिक, उसे क्या ये अनिल की पत्नी की पूछ के लिया था क्या बेचने के लिए? चोरी छिपे के बेचा था ना। मैं फिर से कहती हूँ, जो आत्मा सम्मान के आगे कोई भी चीज़ छोटी ही होती है। अगर एक हार गुम हो गया तो कोई बात नहीं, हम ढूंढ के कैसे भी निकाल सकते हैं। एक हार हो गया, पता नहीं कहाँ रखूँ, मुझे याद नहीं, मुझे ढूंढने में मदद करोगे, वो बात अलग है। किसी पर इल्ज़ाम लगाना चोरी पर, वो आत्मसम्मान की बहुत बड़ी चोट होती है, चाहे राई हो माई हो कोई भी हो। ये बहुत गलत बात है। वहाँ भी कमाल की बात है, यहाँ हो था बस बिना कोई भी उठा कर लेके, वो भूल गई सबसे बड़ा चोर उसके खुद ही बेटा है वनराज, पूरा पैसा निकाल के भाग गया। वो ये सब कैसे भूल जाते हैं? मुझे भी समझ से बाहर है। अभी देखते हैं आगे। मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी, मरे वक्त आपको माफ़ी मांगने के कहेंगे और उसको भरपाई करने भी देंगे। अभी घर में जाके प्रेम का डांट खाना पड़ेगा। वो उसके इधर के रहेगी ना उधर के रहेगी, उसके मुझे वो कोई, आई डोंट फील सॉरी फॉर, इतना गिर गए ये उसका राही का कैरेक्टर। आगे देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल सही कहा सुचि जी कि गहने तो फिर भी वापस आ सकते हैं, इज्जत वापस नहीं आती है। बिल्कुल करेक्ट कहा। ये बात इन लड़कियों को समझ में नहीं आती है, मगर वो क्या करे, जिसने खुद ये प्लान बनाया है, जिसने खुद गहने चुराए हैं, वो तो जोर शोर से चिल्लाएगी ही ना। तो उसने अपना काम किया पाखी ने, इसीलिए तो ये सारा बवाल हुआ। बट बढ़िया रिव्यू आपका, आपके हिसाब से बहुत अच्छा आपने बोला है। जसप्रीत को आपने कहा है कि उसको नहीं करना चाहिए था, मगर उसके लिए मैंने अपना सुबह एक वीडियो डाला है, अगर आपको पसंद आए तो जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला भी ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, ठीक था। शुरू का पार्ट तो मैंने स्किप किया क्योंकि मुझसे पाखी की और राही की बदतमीजी तो हैंडल होती ही नहीं। लेकिन जब अनुपमा ने बोलना शुरू किया और इसका सरिता ताई का भांजा वापस आया है जिसको उसने वो पुरली दी थी, तो जो है पाखी कितनी बदतमीजी से उसने उसके हाथ से वो खींच कर, डब्बा छीन कर वो उस डब्बे को फेंका है। जब वो सरिता ताई इसको दिखा रही है, बाप रे बाप कितनी बदतमीज़ है। और आज लेकिन न जाने क्यों मुझे पाखी को देखकर वो सीन याद आया जब ये पाखी की शादी के फंक्शंस चल रहे थे और इसने बरखा और उसके दोस्तों के साथ मिलकर ये कहा था कि मम्मी ने तो शॉर्टकट अपनाया है, तो वही शॉर्टकट अब फिर अपना रही है। वैसे भी अब चोरी चकारी है मीता के उसमें कर ही रही है। और अगर अब जब से अब पता चल ही जाएगा कि ये चोरी पाखी ने की, अगर अब भी मीता के कान अगर नहीं खड़े होते और इसने अपने उसको पार्लर को जो है ठीक से वॉश नहीं किया, तो ये वहाँ का भी सारा बंटाधार कराएगी। और ये ख्याति और वसुंधरा जो है दोनों बातें कर रही हैं। और वो मोटी बात क्या कर रही है कि जो है पराग वो मोम हो गया है अपने बच्चों के लिए, तो क्या तुम मोम नहीं हुई थी अपने पंखुड़ी के लिए? तुमने तो उसके साथ मिलकर उसकी मतलब मौत का झूठा ड्रामा रच दिया था और उसको राघव को जेल पहुंचा दिया था। तुम करो तो ठीक, अगर पराग पिघल जाए तो वो गलत। मतलब ये मोटी वाकई तो डबल स्टैंडर्ड है, सच में हद से ज़्यादा डबल स्टैंडर्ड। और इसके मुंह से अपने मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि जो है इसके मन में अपनी पोती के लिए कोई प्यार, दया, ममता कुछ ही नहीं है। बाप रे बाप, ऐसी अगर दादी होती है तो भगवान
ऐसी दादी किसी को ना दे, किसी को भी ना दे। क्या कह रहे कि 2 महीने में प्रार्थना घर वापस आ जाएगी। सच में ख्याति और वसुंधरा को तो किसी नहर में जाके, नदी में न जाके छलांग लगा दें तो ज़्यादा बेटर है। इन ऐसे लोगों को तो धरती पर रहने का भी कोई अधिकार नहीं है, जिंदा ही रहने का अधिकार नहीं है, जो इतनी कड़वी बात बोल रही है। कहते हैं कि जो है मूल से सूद प्यारा होता है। इसके लिए तो ना मूल प्यारा है ना सूद प्यारा है, दोनों ही कोई प्यारे नहीं है। ना तो उसे पराग की कोई परवाह है और ना उसको कभी ख्याति और प्रेम के लिए तो भले ही वो, लेकिन उसके लिए प्रार्थना के लिए तो उसके मन में जरा सा भी कोई मुझे तो नहीं लगता, अगर ऐसा कुछ होता उसके मन में प्रार्थना के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर होता तो वो उसकी दुख को समझती, उसकी तकलीफ़ समझती और इसके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी होती। पर नहीं, उस पता नहीं इसको मतलब परंपरा के नाम पर तूने परंपरा के नाम पर अपनी बेटी की बलि क्यों नहीं चढ़ाई? तूने उसको क्यों उससे दूर किया? तूने क्यों साजिश रची? आज तो मुझे मोटी माँ को लेकर बड़ा गुस्सा आ रहा है, सच में बहुत गुस्सा आ रहा है मेरे को तो। और जब इसने अनुपमा ने स्टैंड लिया और उसको उसका जो भांजा है सलितादाई का, उसको इज़्ज़त के साथ विदा कर रही है, तो जस्सी का कहना मुझे तो ठीक लगा जब वो कह रही है कि हमारे पास ले दे के एक सेल्फ रिस्पेक्ट ही तो है, उसकी भी तेरे घर में जो है हमारी उसकी धज्जियाँ उड़ा दी तेरे परिवार वालों ने। बिल्कुल सही। और ये जिस तरह से आज राही ने पाखी का साथ दिया है वो तो खैर भैया टू मच है। उसका तो खैर इसका भी तो वही सेम पैटर्न है कि राही का भी कि जो अनुपमा के खिलाफ होगा मैं तो उसी का साथ दूंगी। और उसका उसने ये ध्यान नहीं दिया कि प्रेम के रिएक्शंस क्या हैं। जब वो वहाँ खड़ा होकर ये सब देख रहा है, उसको शायद अपने पर शर्मिंदगी हो रही होगी कि मैंने कैसी लड़की के साथ शादी कर ली, कैसी लड़की से मैंने प्यार कर लिया, क्योंकि तब तक उसके सारे असली रूप पता नहीं था ना। लेकिन हम फिर भी अगर थोड़ा सा ये अपने दिमाग पे जोर डालता या सोच पाता, तो जब वो उसने ये राही ने अनुपमा का तर्पण किया था तो इससे तभी दूर हो जाता तो ज़्यादा बेटर था। लेकिन कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, अब वही हाल जो है प्रेम का है। ना तो अब इसको मेरे ख्याल में राही के साथ रहते बनेगा और ना ही इससे अलग होते बनेगा, यही मुझे ऐसा लग रहा है। और प्रीकैप तो खैर था ही धमाकेदार, खैर BTS तो आ ही रहा है और प्रीकैप भी काफ़ी धमाकेदार रहा है। जब पाखी के गाल पे जो चाटे के बौछार शुरू हो गया और इसने राही से कहा है तो राही कह रही है कि मैंने क्या किया, क्यों तुमने मतलब बिल्कुल आज तो जो कल के उसमें दिखाएंगे बिल्कुल सही होगा कहना। और अभी तो ये लोग जो है अनुपमा के इस रूप से वाकिफ़ नहीं है ये चौल वाले। अब इसका जो है ये रौद्र रूप जो देखेंगे वो मज़ा आएगा। आज के लिए भी बस इतना ही, धन्यवाद। बहुत मजेदार रिव्यू आपका सुजाता जी, और आपने बिल्कुल सही पॉइंट की तरफ ध्यान दिया है कि पाखी इस चोरी के बाद जो भी चोरी पकड़ी गई है कि अब मीता को सतर्क होना चाहिए। आगे मीता के यहाँ पे भी यही कांड होने वाला है जो ऑलरेडी हो रहा है। अब मीता को सोचना चाहिए जो अपने घर में चोरी कर सकती है वो मेरे सैलून में क्यों नहीं करेगी। तो जल्दी ही ये भी पर्दाफाश होगा, पाखी का चोरी नंबर कितना पता नहीं। तो देखते हैं क्या होता है आगे। आपका रिव्यू अच्छा, थैंक यू सो मच सुजाता जी। आगे बढ़ते हैं। हेलो HS मेंबर्स, मैं अंजू मिस्त्री। आज के सीन के बारे में क्या बोलूँ ना, ये पता नहीं मुझे क्या बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, किसके बारे में बोलना चाहिए, ये मेरे सर के ऊपर से हट गया है। लेकिन एक बात है कि आज का एपिसोड 20% सरितादाई के ऊपर था एंड शी इज़ टू गुड टुडे। मतलब थोड़ी सी सरितादाई तोतली है, लेकिन जो बातें उनके मुंह से निकली ना वो सीधे दिल में घुस के आंसू निकल गए। एक एक्टर की यही तो बात होती है ना कि उसके दिल की बात आपके दिल तक पहुंच जाए, मतलब शी इज़ परफेक्ट। वैसे वाकड़ा मुँह तो उसका भी है, राही का,
जिसके एक दांत ऊपर है, बिच्छू जैसे, डंकी नहीं कहीं की। ठीक है, एपिसोड की शुरुआत हुई सरिता ताई के जस्टिफिकेशन से, उनको शर्मिंदा करने के लिए। राही की ये जो घटिया से घटिया बातें थी ना, जो टॉन्टिंग वो कर रही थी खड़े रहकर, इसे देखकर ऐसा लगा कि मान की आत्मा अंदर तक शर्मिंदा हो गई होगी कि ये कौन सा कूड़ा कचरा आश्रम से हम उठा के ले आए, डंपिंग ग्राउंड से। आज तो मैं यही कहूँगी कि डंपिंग ग्राउंड का कूड़ा है राही और बदबू है पाखी। मतलब इतना बेशरम सीन, घिनौनी बातें, मतलब ऐसा लगा चमड़ी में साला कोई रोग हो गया, इतनी घिन आई ये देखकर। मतलब कितना बकवास कर रही थी वो, और किस हद तक साथ दे रही थी राही। और प्रेम भी एकदम एक लाइन में खड़े रहकर सीन देख रहे हो। बापूजी भी कुछ नहीं बोल रहे, अंश ने भी कुछ नहीं कहा। ये सब मिलके लाए थे ना घर में, अब हमारा परिवार है करके। परिवार की ऐसे इज्जत उछलते हैं, शर्म नहीं आए बापूजी को। और ये अंश जो हीरो बन रहा था पहले दिन, बस में से सामान उतारता था, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या किया उसने? चुप करवाया पाखी को, राही को बोला कि फुई ऐसा मत करो, मेरी शादी बिगड़ रही है। मतलब शाह परिवार में जो आज किया ना, राही, पाखी, बा, ये ऐसा लगा ना कि मेरे पास किसको कितने लेवल की गाली देनी चाहिए ना, ये मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। ऐसा लगा मेरे पास वर्ड्स ही नहीं बचे उनके लेवल की गिरावट वाले। मेरे शब्दकोश में पूरा लाइब्रेरी खाली हो गई मेरे दिमाग की, लेकिन उनके लेवल का गिरा हुआ शब्द नहीं मिला मुझे। डंपिंग ग्राउंड मिला। और जो क्या कोठारी हाउस में वसुंधरा और ख्याति की जो मैडनेस और सैडनेस वाली चर्चा थी, इसका क्या मतलब? 2 महीने का अल्टीमेटम, मतलब अनुपमा 2 महीने के लिए यहाँ नहीं होगी, ठीक है? यानी एक और लीव पाएगा 2 महीने तक वाला। चलो 2 महीने तो और शांति रहेगी अनुपमा की ज़िंदगी में, फिर तो आके लड़ना ही है। जिस तरह से पाखी ने वो रोटियां ज़मीन पे फेंकी है ना, ऊपर वाले का हिसाब है। अन्न का अपमान तुम जिस लेवल पे करते हो, तुमको उसी लेवल पे लाके चटाता है वो। वही ज़मीन से उठा के रोटियां खानी ना पड़ने उसको, तब तक ऊपर वाले का हिसाब नहीं होता। और मुझे अब ये देखना है कि माँ की शय में आके बहुत तुमने ऐश कर ली, तुम्हारे भी कर्मों का हिसाब तो बहुत जल्दी होने वाला है। ये 2 महीने के अंदर ही होगा। मतलब मैं सीन में इतना खो गई ना कि मैं भूल गई कि किसके बाद किसने क्या बोला। बस मैं ये सोच रही थी कि इसको थप्पड़ कब पड़ेगा, अब पड़ेगा कि तब पड़ेगा। ये टूथपेस्ट चोरी करना, शैम्पू चोरी करना, ये वही थी ना जो नदी में कूद के सिक्के ढूंढती थी भिखमंगे की तरह आश्रम में खाना लाने के लिए। ये ऐसी बातें कर रही है। सही बोला अनुपमा कि तू अनुज कपाड़िया की बेटी होके ऐसी बातें करती, तेरे को शर्म नहीं आती है? घटिया लोग ही हैं। अनुपमा ने बिल्कुल सही बात की कि मेरी घटिया औलाद है। एक माँ जब ये बोल दे तो उससे बड़ा सर्टिफिकेट तो किसी और को देना ही नहीं चाहिए। माँ अपने हर बेटे की औकात, असलियत, सब रग रग से वाकिफ़ होती है माँ कि मेरी औलाद कहाँ जाके क्या करे। अब इसका कवर अप कैसे होगा? लेकिन जितना उन्होंने इज्जत उछाली ना सरिता की, सच में नहीं रहना चाहिए उधर। और मुझे लगता है कि इस बात का बदला जस्सी ज़रूर लेगी, वो पाखी को नहीं छोड़ेगी। जो मेकअप का सामान पाखी के रूम में जस्सी ने देखा है, इसकी बात तक तो पहुंच ही जाएगी कि ये चोरी का माल है। और फिर देखेंगे तमाशा क्या होता है। अब आगे क्या होगा तो मुझे पता नहीं है, लेकिन BTS में बहुत कुछ देखा है, वो हम कल ही बात करेंगे। और कल ऑडियो क्यों नहीं आया? मैं तो बेवकूफ़ की तरह इतना ज़ोर शोर से बनाया था। ठीक है, अब मुझे पता नहीं था नहीं आएगा। चलो अभी कल मिलते हैं, बाय बाय। बहुत सही कहा अंजू मिस्त्री आपने। आज वाक्य, शब्द खत्म हो गए, वोकैबुलरी खत्म होगी। जितना बुरा हम इनके लिए बोल सकते हैं, उससे भी ज्यादा बुरा बोलने को दिल कर रहा था, मगर शब्द नहीं थे। बिल्कुल सही कहा। और आपने डंपिंग ग्राउंड कह के बहुत अच्छा किया कि डंपिंग ग्राउंड का कूड़ा है ये राही और बदबू है ये पाखी। बिल्कुल ऐसे ही घिन आती है ऐसी लड़कियों पे। ये आपके ऑडियो से समझ में आया और मुझे बहुत अच्छा लगा आपका ऑडियो। बाकी देखते हैं बाकी लोगों को कैसा लगता है। बढ़िया ऑडियो और बढ़िया आपके विचार इस मामले में, तो बढ़िया है। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते।
राही ने आज जो बोला कि अगर ये लोग होटल में होते तो क्या करते, शैम्पू कंडीशनर और टॉवल चुराते, आज घर में है तो हार चुरा लिया। कमाल है ना ये सब बातें सुनने के बाद। ये वो राही है, जब अनुपमा ने उसे द्वारका की याद दिला दी, उसकी उस गरीबी की याद दिला दी, उसके बाद भी इसकी नज़रें नहीं झुकी। अरे माँ को एटीट्यूड दिखाना वो अलग बात है, पर इस टाइप से मजाक उड़ाना वो अलग बात है। और कितना कमाल की बात है कि ये ख्याति को पाखी को अच्छे से जानती है कि पाखी दीदी, जो अभी पाखी दीदी कह रही है कि ये क्या है कैसी है। अमेरिका में जब 13 साल की थी तब श्रुति को बताया था कि कितनी लालची है, ये पैसों के लिए कुछ भी कर सकते, जो भी उसने बताया था ना। तो यहाँ पे आप आज वही पाखी पे इन बातों पे विश्वास करके वो अपने ही अपना ही अपना इंट्रोडक्शन ही करवा रही कि क्या राही क्या कोठारी क्या क्या कर सकती है ना। अनुज के नाम का धब्बा अनुपमा ने आज बोल भी दिया कि अरे बस कर, तो अनुज कपाड़िया की बेटी और तू ऐसा बोल रही है। उसके बाद भी इसकी नज़रें नहीं झुकी। अगर सच में अनुज कपाड़िया की बेटी होती तो अभी जब अनुपमा माफ़ी मांगने के लिए गएगी तब सीधे से माफ़ी मांग लेती, क्योंकि अनुज बिना गलती के भी हमने बहुत बार उसे माफ़ी मांगते देखा है बा से बापू जी से, जबकि पता था हम लोग को रहता था कि ये लोग ही गलत है। उसके बाद भी तो यूँ होता है कि कहाँ से अनुपमा के साथ नहीं तो चलो ठीक है, अनुपमा ने आज संस्कार वाली बातें बताई, उनको याद दिलाया कि हम लोग खाने के पहले खाने के बाद जो भी उसने कहा बताया ना, तो यार राही को नहीं मिले ठीक है मानना है, पर अनुज से जो संस्कार मिले वो तो लेती। कि अनुज ने अमेरिका में हमने एक वो सीन देखा था जब वो पहली उसकी एंट्री दिखाई थी वो बाइक पे, और उसके बाद अनुपमा वहीं कहीं बैठी थी, तो उसने एक बुजुर्ग लेडीज़ को जो कार के सामने चल रही थी उसको रास्ते में साइड में कर दिया था, क्योंकि शायद वो आंखों से देख नहीं पाती थी। तब अनुज का वो रूप और वो सब, ये क्या राही ने कुछ भी नहीं सीखा, तब भी वो एक गरीबी औरत थी जो रास्ते में चल रही थी, है ना। तो यहाँ मुझे बड़ा अजीब सा लगा था कि कैसी है राही, है ना, कैसी राही है, कमाल है ना। यानी एक बार भी नहीं, और जानती है ना पाखी की बातों पर विश्वास करके वो इतनी बड़ी बातें बोल रही है। अपनी माँ से खुन्नस निकालने के चक्कर में वो ये सब भूल गई कि वो क्या कर रही है। अरे अगर तुम किसी के ऊपर एक उंगली उठाओगे ना, 4 उंगली तुम्हारे तरफ भी उठती है। आप भूल जाते हो कि एक उंगली से कि तू ऐसा है तो आपकी तरफ 4 उंगली आपकी तरफ रुख करती है। ये बात कैसे राही भूल जाती यार, ये समझ में आता पता नहीं। अब इस लड़की से ना मालूम है क्या, कोई उम्मीद भी नहीं है। और अभी ये चुभती है, इसके शब्द चुभते, इसकी बातें चुभती है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं इसको अनुज में देखते हैं। अनुज की बेटी है, मान की बेटी है करके अब ये लड़की अच्छा बोलेगी, अब ये लड़की दिल दुखेगा, कहीं ऐसा होगा, पर कहीं नहीं दिखा, कहीं नहीं। उसके बाद भी जब आज जसप्रीत ने बोलती ना, तो शायद पता नहीं माफ़ी वाला ड्रामा होता भी या नहीं। आज जसप्रीत ने जब वो डब्बे को यानी खाना को फेंका, उसने डब्बा फेंका और उसमें से वो रोटी का ही देखना। उसके बाद जो पाखी की तमाशा, पाखी को अनुपमा ने जो लेक्चर, उसके बाद जब उससे जो क्या नाम था उस लड़के का, मंगेश की आरती उतार के अनुपमा ने उसका स्वागत किया, जो भी किया ना। तो आज जसप्रीत का मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सही सेल्फ रिस्पेक्ट उसे कहा कि नहीं चाहिए उसको मिठाई, और बहुत सही कहा, बहुत एक पॉइंट अनुपमा से ज़्यादा अच्छा आज जसप्रीत बोली। और कहीं ना कहीं अनुपमा के वो उसकी भी आंखें खोली थी कि अब उसको कैसे इसके लोगों के साथ लेना है। अब वो हमने जो देखा है कि वो माफ़ी मांगने वाला जो भी है, अब ये तोशु बंदर यहाँ भी वो जो फोटो निकाले, और उसने भी कहा कि खाना तो चुराया है ना, तो उसको भी सुना दिया। बा बीच में बात तो हमेशा देख रही है 3-4 दिन से, और आपको इनको क्या ज़रूरत थी रोकने के लिए। बा भी एक तरह से मान रही है, ये पाखी की बातों पे विश्वास करते हैं, जबकि भाभी जानती करे नहीं होता ना अच्छा बोलना तो चुप रहा जा सकता है। अगर चुप रहती तो शायद अच्छा रहता, चुपचाप रहती। पर बापूजी ने बोले, अच्छा थोड़ा सा मनोहर जी बोले, पर बापूजी ने इनके हाथ जोड़ के रोका था। अब ये हाथ जोड़ के उन्हें रोक तो रहे, पर मुझे लगता है कि बापूजी ने अगर इन लड़कियों के सामने हाथ जोड़ देते ना, यानी इनकी बेटियों को, कि बस करो मैं तुम्हारा हाथ जोड़ता हूँ, मेरे घर में जब तक ये मेहमान है तब तक अब तमाशा नहीं चाहिए। अगर ये हाथ जोड़ते इन लड़कियों के सामने तो शायद शर्म से गड़ जाए पाखी, कुछ तो पाखी नहीं राही कुछ तो गड़ जाए। अगर बापूजी इनके सामने हाथ जोड़ दे, पंडित जी इनके सामने हाथ जोड़ दो कि इन बेचारी औरतों को जिनको तुम इतना अपमान कर रही हो, और जब तक हमारे घर में इस्लाम ने रोका है तब ये हाथ जोड़ के राही और ख्याति को बोल दो ना, तो शायद कुछ तो शर्म महसूस हो इनको। बाकी से नहीं, मैं राही की बात कर रही हूँ, पर राही तो चुप रही है अभी। दूसरी बात है कि
दूसरा सीन कोठारियों के घर में है। एक माँ और एक दादी, जो माँ होने के दावे ठोकती है जिसने अपने बेटे को त्याग दिया, एक वो, और एक वो दादी जिसकी पोती है वो, उसके लिए इतना गलत सोच रही है कि 2 महीने में आ जाएगी, नहीं बद्दुआ है। अरे मुंह से निकले शब्द कभी कभी सही हो जाते हैं। अभी उसने कहा कि हमको अच्छा नहीं लगेगा, पर ये ओके रहेगा ना, अपनी बात को सही साबित करने के लिए उस लड़की के साथ कितना भी बुरा हो जाए, तो क्या वो यहाँ आ जाएगी तो फिर से क्या संभल जाएगी, फिर से वही हंसी हंसेगी या वही खुशी मिल जाएगी उसको? अगर तुम्हारा 2 महीने बाद उसके साथ ऐसा कुछ होता है तो ऐसे शब्द भी कैसे निकालते हैं? कमाल है ना, ये इसके अपने है ना, प्रार्थना के खून का रिश्ता है बोलते हैं इनके साथ, इनका कमाल है ना। वो ख्याति के लिए नहीं है, मैं वसुंधरा जी के लिए बोल रही हूँ। तो सच में इन्हें मजाक समझाया गया, एक पति छोड़ा फिर दूसरे के पास, पहले के पास फिर से आ जाएगी, मर नहीं जाएगी, मर जाएगी प्रार्थना पर, यहाँ क्यों आएगी? सच में कमाल है यार। मुझे तो आज का शो तमाशा, पर अभी कल जो होगा वो धमाका होगा, जब थप्पड़ पड़ेंगे तो डायलॉग भी सुनेंगे अनुपमा के। देखते आगे। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच नवीन। बहुत सही कहा आपने वर्षा कि बा की बातों से हैरानी हुई। उनको कह रही है कि जिस थाली में खाया उसी में छेद किया, बिना कुछ जाने बिना कुछ समझे। जबकि बा पाखी को तो अच्छी तरह से जानती है ना कि पाखी क्या चीज है। चलो उनको नहीं जानती, पाखी को तो जानती है। ये पहली बार थोड़ी है पाखी ने गलत चीज के लिए इतनी आवाज उठाई हो, अनुपमा की बेइज्जती की हो। और बापूजी के लिए भी आपने सही कहा कि अगर बापूजी अपनी ही बेटी हो यानी राही पाखी के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाते ना, बेटा बस करो, बहुत मेरी इज्जत उछाल लिया, बस करो, तो फिर देखते हैं ये बेटियां आगे बोलती हैं कि नहीं बोलती। मगर बापूजी को सही रास्ता कभी दिखता ही नहीं है। तो बढ़िया रिव्यू आपका वर्षा, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। पाखी बस आग लगाना जानती है। राही को सच के खिलाफ बोलना सीखा, गलत के खिलाफ नहीं। ये पाखी का नाम बदल कर माचिस रख दो। ख्याति को अपनी बेटी का दुख कभी दिखा क्या? कभी अपनी बेटी को पूछा क्या कि वो खुश है क्या या कोई तकलीफ है क्या? सिर्फ अपना दुख दिखता है। कभी उसे समझने की कोशिश की है क्या? प्यार दे दिया प्रार्थना को, पर गौतम से नहीं बचाया। सही कहा पराग कोठारी की उंगली तो क्या, पूरा हाथ उखाड़ के फेंक दूंगा अगर इस घर की बहू बेटी के चरित्र पर उंगली उठाई तो। कितनी कमाल की बात है। ये ये 4 फुट की लड़कियां पैदा बाद में होती है, षड्यंत्र माँ के पेट में सीख कर आती है। जब अपने बच्चों को जानते हुए दूसरों को जलील करने के लिए अपने घर में क्यों रखना? गलती अनु से ज्यादा बापूजी और अंश की है। तोसु पाकी तो पुलिस बुलाकर अरेस्ट करवा देना चाहिए। तोसु पाकी इन लोगों के पढ़ने लिखने का कोई मतलब नहीं हुआ। तब से ये गौतम घर में बाजार में अंश को बॉयफ्रेंड कहता था। बच्चा मेरा नहीं है, अंश का है, चौड़ा होकर बोलता था। तब कान में रुई डालकर बैठे थे। अच्छा ठीक है, पाखी इस घर में पैदा हुई थी तो इसमें घमंड है। राई को किस बात का घमंड है? माया की बेटी होने का या संपत की बेटी होने का? क्योंकि ये अनुज की बेटी नहीं हो सकती, क्योंकि अनुज के अंदर ना तो घमंड था ना ही एटीट्यूड। इतना पैसे वाला होने के बावजूद, और ये अनुज के पैसों पर ऐश करने वाली को घमंड आ गया। किस चीज की तारीफ करना तो नॉर्मल है, बट किसी सामान की तारीफ करना गुनाह है आजकल। उसे चोरी करना नहीं कहते। तू भी गरीब थी, अनुज ने तुझे गोद लिया इसलिए तू अमीर बनी। तू द्वारका में भी थी तब भी तू चोरी करती थी। खुद पर आई तो मिर्ची लग गई। लीला तेरे पति और पोते ने घर में रखा था, वो खुद तुम्हारे घर रहने नहीं आई। जब पाखी और तुम्हारा मुंह काला होगा तब तुम्हारी टीम डांस डिवा का नाम बदलकर चोर की क्वीन रख लेना। लीला तेरा पोता पोती ने ही हार चुराया है, सरिता ताई ने नहीं, और छेद भी तुम्हारे पोता पोती ने ही किया है, सरिता ताई ने नहीं। क्योंकि तुम्हारे पोता पोती की तो आदत है, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। तो शर्मिंदा तुम पूरे 100 वालों को होना पड़ेगा, सरिता ताई को नहीं। तो कौन कहता है कि आप दोनों डिप्रेशन और बीपी की गोली खाए? ये बीमारी आप लोगों ने खुद इनवाइट की है, तो भुगतो। अब जमाई तुम्हारा दूध का धुला तो नहीं है। खोखली इज्जत से कुछ हासिल नहीं होता, वो एक बाप है। खानदान की इज्जत बेटी की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं होता। मगर तुम दोनों सास बहू को ये समझ नहीं आएगा, क्योंकि दोनों पैसों के घमंड में अंधी हो गई हो। प्रार्थना कभी वापस नहीं आएगी। वाह सरिता ताई, सफाई उसे दी जाती है जिसका मन साफ हो।
और ये तो कह दिया कि तुम्हारा मन काला है राही। ताई इन दोनों नकचड़ी को दिल काले हैं। डिब्बे में हार नहीं था, माँ का प्यार था। वाह क्या बात है। हाँ, सिर्फ इन सास की वजह से सरिता ताई का अपमान हुआ है। शर्म से डूब मरो तुम सब। चोर नहीं हूँ, माँ हूँ। बानु सही कहा कि सरिता ताई की बेटी को माँ के हाथ का खाना खाना है और मेरी बेटी को तुम्हारे हाथ का थप्पड़ खाना है। तुम्हारे बेटे ने संस्कार नहीं सीखे, सिर्फ मुफ्त में जीना सीखा है। भाई बहन मुफ्त खोर है। बाकी के साथ साथ आज तो तोशो की भी इज्जत की धज्जियां उड़ेगी। डांस रानी ने तुम लोगों के घर में काम किया, उसका हिसाब कौन देगा? तुम्हारा कुर्ता पजामा उतर जाएगा मगर इनकी कीमत नहीं दे पाओगे तुम तोशो। अब ये सबकी रील बना तोशो, तुझे बहुत पैसे कम मिलेंगे कि भाई बहन की बेइज्जती। देखो, अनु ने मंगेश की आरती उतारी और माफी भी मांगी। गरीब के पास सिर्फ इज्जत होती है और ये तो इस घर की परंपरा रही है कि मेहमानों की इंसल्ट करना। और राही द्वारका में लोगों को पैसों के नाम पर ठगती थी। राही को आता जाता है नहीं, बस अनु की बेइज्जती करने को तैयार रहती है। इस राही को याद दिलाओ कि वो खुद आश्रम से लाई हुई है, वरना ये वही पड़ी रहती। ये अनु पाखी तोशु को हर बार थप्पड़ मारती, पर राही उर्फ आद्या को कभी नहीं मारा। अनुज अभी होता तो राही को एक थप्पड़ जरूर लगाता। कैसे डायन बेटी बन गई है मेरी। इस राही का घमंड तोड़ो। राही हमेशा लड़ने के मूड में रहती है अपनी माँ से। ये राही खुद तो गरीबी में पल रही थी और जब अनुज ने उसे गोद लिया तो एटीट्यूड आ गया इसमें। और ये अनु जिसके साथ ये राही बदतमीजी से बात करती है, उसे ये अनु सर पर चढ़ा के बैठी है। बाप रे बाप। मनोहर जी बोल के पागल हो रही थी, अब इनको भी एटीट्यूड दिखा रही है। वारे लड़की। सो सैड। सविता ताई रुला दिया। अभी प्रेम क्यों चुप है? राही को बदतमीजी करने से रोकना चाहिए। ये वसुंधरा के अक्ल नहीं है। जब बेटी ही नहीं तो पराये आदमी को दामाद क्यों बोलती है? बाकी तो खुद कोठारी के पार्लर में चोरी करती है। खुद चोर है तो सारी दुनिया को चोर समझती है। राही की शक्ल देखकर घिन आती है। चली जाओ अनु अपनी टीम को लेकर होटल में रहने। जस्सी ने भी बिल्कुल सही किया। जस्सी, तुमने जो मिठाई का डिब्बा वापस किया, क्योंकि ये मिठाई का डिब्बा नहीं, तुम डांस रानी की सेल्फ रिस्पेक्ट है और स्वाभिमान की कोई कीमत नहीं होती। सही मुंह तोड़ा है तुमने राही और पाखी का। तुम सबके पास सिर्फ खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट ही है। राही पाखी दोनों मुंह बना रही थी, दोनों डायने दिख रही थी। आज जो सरिता ताई का अपमान हुआ है वो डांस रानी का अपमान है। अनु, तुम इन घटिया बच्चों की तरफ से माफी मांग रही हो और भारती तुम चुप रहो। जस्सी बिल्कुल सही बोल रही है। ख्याति और पराग की भी दूसरी शादी है, उनके लिए नहीं बोलेगी मोटी बा कि दूसरी शादी नहीं टिकती। तीनों कचरे की पेटी हो। पाखी राही माही ने ना बन सकी किसी की बेटियां। ऑडियंस ये सब देख रही है। तू कलाकार के नाम पर धप्पा है, बेटी के नाम पर भी धप्पा है। ये मान के बेटी हो ही नहीं सकती। राही सिर्फ अनु से पंगा लेती है, बाकी किसी से नहीं। ये है अनु के सोकल्ड अपने पनौती परिवार, जिसके मुंह में अनु हमेशा अच्छे लोगों की इंसल्ट करवाती है एंड बलि चढ़ाती है। डांस रानी को अभी आइडिया नहीं है कि किस तरह के है इसके रिश्तेदार। खानदान की इज्जत बेटी की इज्जत से बड़ी नहीं होती है। बिल्कुल सही कहा आपने ख्याति जी, मगर ये बात वसुंधरा नहीं सोचती है। मैंने तो पहले ही कहा था, वसुंधरा ने जो भी प्रार्थना के लिए सोचा है वो गलत ही है। जैसे हमने अभी बाकी ऑडियोज में भी सुना है कि तब कहाँ थी ये वसुंधरा, जब अपनी बेटी की बारी आई थी तब तो उसने बहुत सारे साम दाम दंड भेद किए थे बेटी को सुखी जीवन देने के लिए, तो प्रार्थना ने क्या किया है। तो बढ़िया आपने रिव्यू में सबको लपेटा है, बढ़िया रिव्यू, थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों अनुपमा के रिव्यूज। अब सुनते हैं सुचि जी का ये रिश्ता क्या कहलाता है का रिव्यू। नमस्ते अंजू जी, मैं सोच रही हूँ ये रिश्ता क्या कहलाता है के लिए। आबिर, ये क्या इंस्टेंट माफ़ी, इंस्टेंट रिपरकशंस सब इंस्टेंट होना है क्या? अगर माफ़ी कमाना चाहता है तो इंतज़ार करता है ना। लेकिन अच्छा हुआ अरमान ने जो कहा वो सही है। अपनी
आत्मसम्मान दांव पे नहीं। खुशी के लिए आई हैं वो बात अलग है, मौका देना या सही या गलत हो, जो भी हो, लेकिन अपने आत्मसम्मान के आगे नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगा वो सही बात है। और अभिराम, मुझे उसका गुस्सा जायज़ है, लेकिन फिर भी अभी अरमान मदद करनी भरपाई करना चाहता है। यही है सच्चा इंसान, वाकई माफ़ी कमाना चाहता है और यहाँ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि मुझे माफ़ कर दे, ऐसे नहीं। क्योंकि वो जो गैप है उसके वजह से जो मिला है, वो 7 साल का तो भरपाई नहीं कर सकता, लेकिन रिश्ता जोड़ने में मदद कर सकता है। ये सच्चा इंसान की कमाई है। और मुझे ये भी अच्छा लगा कि वो अभी छोटी बच्ची को सर अब कायर मायरा को सिखा रहा है गिटार। वो जल्दी सीख जाएगी क्योंकि अबीरा का अभिमान का खून है उसमें। और अबीरा खुद के पिताजी का जो वो उनका वीक होने मैकेनिक, वो जल्दी वो कर देते हैं कार को ठीक करने में। और वकील तगुन तो अपनी माँ से मिला है, और नृत्य भी, म्यूज़िक सब भरपूर। अभी और कोई चारा नहीं है, लेकिन वो धीरे धीरे समझ जाएगी, वो इतना आइडियल नहीं है। और ये भी है कि अच्छा लेके ये कहानी अच्छा लेके जाने, जैसे एक इंसान माफ़ी कमाना एक्सपेक्ट नहीं करता, लेकिन उसको नज़दीकियाँ लाने की कोशिश कर रहा है रिश्ते में। और जो सही एडवाइस, सही रिस्पॉन्स, जो जिम्मेदारी वो एक परिवार में करना चाहते हैं, वो भी कर रहे हैं। एक बहन की तरफ दूसरी एक बहन मतलब तानिया, वो वाकई सच्चे इंसान है। तो उसको भी कहते हैं कि वो आत्मसम्मान के आगे कुछ भी नहीं है, तो कमज़ोर मत पड़ना। वो सही बात कर रहा है, वो अडिल जैसे कर रही है, क्योंकि एक सही ट्रैक लेके आने के लिए जल्दी ही कृष भी सही ट्रैक आ जाएगा। देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच सुजी जी इतने अच्छे रिव्यू के लिए। अब माँ की परीक्षा हो रही है और अरमान साथ दे रहा है, तो अच्छा तो बहुत लग रहा है, मगर देखते हैं अब अभीरा पिघलती है और कितनी जल्दी पिघलती है, ये बात देखनी पड़ेगी। बढ़िया रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे जरूर बताइएगा और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.